Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is boric acid. This is hydroxy acid of boron. बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3BO3। अब इसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम बोरेक्स लेते हैं। बोरेक्स पाउडर को हम बिल्कुल फाइनली ग्राइंड करके पाउडर बना के हम उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट में क्या करते हैं, HCl से रिएक्शन कराते हैं और इस पाउडर्ड ओर को हम किस में डिसॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर में। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद फिर हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ HCl उसमें डालते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, NaCl प्लस बोरिक एसिड। अब ये जो बोरिक एसिड होता है ये क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है और ये सॉल्युबल है, तो ये लेस सॉल्युबल होने के कारण इसके क्रिस्टल क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप HCl की जगह क्या ले सकते थे, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है, जो सोडियम सल्फेट बनता है ये भी क्या होता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है, जबकि ये लेस सॉल्युबल है। तो जैसे ही आप रिएक्शन को ठंडा करोगे मिक्सचर को, तो ये क्या होगा, इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा और ये सॉल्ट डिसॉल्व रहेगा। नेक्स्ट इज सिंथेसिस फ्रॉम कॉलमेनाइट। कॉलमेनाइट क्या होता है, इसका एक ओर होता है, उस ओर को जिसका फॉर्मूला है Ca2B6O11। अब इसको हम क्या करते हैं, फाइनली ग्राइंड करके हम इसको वाटर में मिक्स करके एक बड़े टैंक में डाल लेते हैं। फिर हम इसमें SO2 गैस पास करते हैं। SO2 गैस पास करने से क्या होता है, इसके सॉल्यूशन में कैल्शियम बाइसल्फाइड बनता है। अगेन कैल्शियम बाइसल्फाइड इज सॉल्युबल इन नेचर, जबकि ये क्या है, लेस सॉल्युबल है, तो ये इसमें से इजीली निकल के बाहर आ जाता है और हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो मेजर क्वांटिटी ऑफ बोरिक एसिड है वो इसी फॉर्मूले से और इसी ओर से बनाई जाती है। लास्ट मेथड इज टस्कनी सोफियोनी। क्या है, एक जगह है जिसका नाम है टस्कनी। यहाँ पे क्या होता है, कुछ नीचे से धरती में से अपने आप क्या होता है, इस तरह के स्टीम के फवारे से निकलते रहते हैं, फाउंटेन टाइप के, और इस स्टीम में क्या होता है, बोरिक एसिड की काफी ज्यादा अमाउंट होती है। हम इस स्टीम को क्या करते हैं, इस जेट को, ये जो जेट की तरह इसमें से निकल रहा है, इसको कलेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं और इसको फिर और गर्म करते हैं, इसमें स्टीम पास करके। जब ये पूरा गर्म हो जाता है हम इसको क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो हमें क्या होता है, बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। सो दिस वाज द सिंथेसिस ऑफ बोरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड में हम क्या देखते हैं कि जो बोरिक एसिड है वो क्या होता है, नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और बहुत ही फाइन नीडल्स इसकी होती हैं। और इसका जो टच होता है क्रिस्टल्स का वो कैसा होता है, सोपी टच होता है, जैसे साबुन को आपने टच किया हो। और ये कोल्ड वाटर में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है, जबकि हॉट वाटर में क्या होता है, ये मोर सॉल्युबल होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो ये क्या होता है, एक तरह से वीक एसिड होता है, लेकिन कैसा, मोनोबेसिक। कैसा एसिड होता है ये, मोनोबेसिक एसिड होता है। अब आप कहेंगे इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसको 3 H+ देने चाहिए, और इसको कैसे बिहेव करना चाहिए, ट्राइबेसिक। तो एक्चुअली ये प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट नहीं करता, ये प्रोटॉन डोनर नहीं है कि H+ दे, ये एक्चुअली क्या करता है, OH- का लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ये देखो बोरिक एसिड है, ये जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बोरोन के पास अगर 3 OH पहले से ही है, तो साथ में क्या होता है, एक वैकेंट D और वैकेंट P ऑर्बिटल होता है उसका, और इसका ऑक्टेट भी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये अपने उस वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके OH के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, और वाटर का क्या होता है, H+ बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट डोनर नहीं है, बल्कि OH- एक्सेप्टर है। तो ये OH- को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, H+ देता है एक, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये मोनोबेसिक एसिड है। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इस एसिड का, इस तरीके से वो आता है 10⁻, डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁹ की रेंज में होता है। और अगर हम इसको लिटमस पेपर डिप करें तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है, वाइन रेड कलर हो जाता है, जो कि इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर हम बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये बोरिक एसिड है H3BO3, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है और ये OH, B और O बच जाता है, तो ये बन जाता है मेटाबोरिक एसिड।
ये जो मेटाबोरिक एसिड है, अगर हम इसको और हीट करें कितने पे, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये 4 मेटाबोरिक एसिड में से अगेन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और आपको मिलता है H2B4O7, जिसको हम पायरोबोरिक एसिड भी कहते हैं। और अगर हम इसको और रेड हीट तक गर्म कर दें तो क्या होता है, जो बचे हुए H और OH हैं वो सब भी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और आपको मिलता है HB2O3, जिसको हम बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अगर हम क्या करें, बोरिक एसिड का मिक्सचर बनाएं किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल और बोरिक एसिड दोनों को एक साथ इसमें डाल दें, फिर इसमें एक फिलामेंट प्लेटिनम वायर का डिप करें, तो अब प्लेटिनम वायर के ऊपर क्या होगा, जैसे ये प्लेटिनम वायर है, इसके ऊपर वो इथाइल अल्कोहल और बोरिक एसिड का मिक्सचर चिपक जाएगा। हम उसको अगर फ्लेम में गर्म करते हैं तो जो इथाइल अल्कोहल और बोरिक एसिड जब बर्न होंगे तो उस फ्लेम का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। मतलब फ्लेम की जो एज है, बाहर से जो फ्लेम है वो कैसे एज हो जाती है, उसकी ग्रीन कलर की हो जाती है। वाई, बिकॉज इट फॉर्म्स इथाइल बोरेट। इथाइल बोरेट के फॉर्मेशन के कारण जो फिलामेंट से एज, जो फ्लेम बर्न हो रही है वो कैसी बर्न होती है, अब ग्रीन एज के साथ बर्न होती है। सो दिस वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। Yes, now comes structure of boric acid. What is the structure of boric acid? आप ध्यान दो, बोरोन ने क्या कर रखा है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1 2s2 और एक इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएगा तो 2s1 2p2। और अब ये अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो क्या होगा, ये 3 ऑर्बिटल बनेंगे sp2 हाइब्रिड, ऑल 3 विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों क्या करें, OH के साथ बॉन्ड बना ले इस तरीके से। तो हम क्या देखते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, BOH के होल थ्राइस का, लेकिन इसके पास एक क्या होता है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। और उस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में ये जो ऑक्सीजन के दूसरे ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं, साइड बाय साइड इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं और इसके ऑक्टेट को क्या करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट करने की, और मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो बोरिक एसिड है वो मोनोमर की फॉर्म में कम मिलता है। इसकी स्टेबिलिटी जो है इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखेंगे कि कितने सारे ब्यूटीफुली कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें तो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी इजी स्ट्रक्चर, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने हर बोरोन के साथ 3 OH लगाने और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, इसको ध्यान में रखना। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्ड वाली होगी, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर से OH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, यानी कि कोवलेंट है। फिर इस हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन से, इसने इसका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यानी कि कोवलेंट है। इस तरीके से मैंने क्या किया, 6 OH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिए, 1 OH, सेकेंड OH, थर्ड OH, 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए। तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब हर ऑक्सीजन किसका पार्ट है, BOH के होल थ्राइस का। तो ये देखो, ये 6 बोरोन है, तो हर ऑक्सीजन के पीछे आप क्या करो, एक बोरोन लगा दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब क्योंकि बोरोन के पास एक OH तो हो गया, ये देखो, ये बोरोन, ये एक OH, दूसरा बोरोन, दूसरा OH, नेक्स्ट बोरोन, ये और इसका OH। लेकिन अब इसके 2 OH और लगाने हैं आपने। तो ये देखो, ये बोरोन के पहले आप इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना दो, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। आप ऐसे हर ऑक्सीजन से शुरू करते हुए ये 3 ऑक्सीजन का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना के बीच में क्या लगा दो, बोरोन। अब बोरोन के आपने 2 OH और लगाने हैं। तो अभी जैसे ये एक रिंग बनी है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ऐसे ही एक रिंग अभी और बनने वाली है। कैसे कि इसकी ये जो ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन, देखो यहाँ आपने अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था
तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के कोवेलेंट बनाएंगे। यहाँ कोवेलेंट था तो आप स्ट्रॉन्ग बना दो। पर ये सिर्फ बनाने के लिए है। एक्चुअली मॉलिक्यूल में क्या है, कोई सा भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, कोई सा भी कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ डैश बनाया है तो वो वहां पे कोवेलेंट हो सकता है, और यहाँ पे कोवेलेंट बनाया है तो वो वहां पे डैश। पर आप अल्टरनेट कर दीजिए, ये डैश था तो आप यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, यहाँ कोवेलेंट था आप डैश। इसके सामने आप क्या करो, एक एक OH और बना दो। तो आप क्या देखते हो, एक एक OH सबका कंप्लीट हो गया। अभी बाकी एक एक हाइड्रोजन और बचा है। ऑक्सीजन तो आपके लग चुके तीनों, 1 2 3, लेकिन अभी हाइड्रोजन और बचा है। तो अब आपने ये देखना है कि एक ऑक्सीजन एक ही हाइड्रोजन तो रख सकती है, दूसरा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड वाला होगा। तो ये देखो, इस ऑक्सीजन ने क्या किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था, तो इसके बाहर की तरफ क्या करो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दो। लेकिन इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो बाहर आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। फिर इसने देखो यहाँ नीचे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बाहर कोवेलेंट, और इसने यहाँ क्या किया है, ऊपर देखो कोवेलेंट है तो बाहर हाइड्रोजन। इस तरीके से आप अल्टरनेट क्या करो कि जिस ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके पीछे आप कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, और जिसके साथ ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड है उसके साथ आप क्या करो, हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखते ही देखते किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, बोरिक एसिड का। अगर आप फन टाइप से भी 1-2 बार ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट इन मिनट्स। अगर हम एप्लीकेशंस देखें बोरिक एसिड की, तो उसमें क्या होता है कि इट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। ज्यादातर जो प्रिजर्वेटिव्स फूड में डाले जाते हैं दे इंक्लूड बोरिक एसिड ऑल्सो। दूसरा, ग्लास इंडस्ट्री में ग्लेजिंग के लिए और बोरोसिलिकेट्स बनाने में काम में आता है। इनेमिल्स में, पॉटरी इंडस्ट्री में ग्लेजिंग के लिए ये काम में आता है। नेक्स्ट, मेडिसिनल इसकी वैल्यू है कि जो हमारा आई वॉश के लिए जितनी भी हम आई ड्रॉप्स देखते हैं, डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, उन सब में क्या होता है, एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड होता है, जो कि आंखों के लिए क्या कहा जाता है, बेनिफिशियली होता है, आंखों को वॉश करने के लिए उसको काम में लाते हैं। नेक्स्ट, जो हम पुराने जमाने में क्या अभी भी देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज माथे पे क्या लगाती हैं, बिंदी सिंदूर की, और मांग में सिंदूर भरती हैं। तो उनमें भी क्या होता है, वो बोरिक एसिड का कुछ कंटेंट होता है, जो धीरे धीरे अगर पसीने से भी उनकी आंखों में जाता है तो इट इज हेल्पफुल टू वॉश देयर आईज। तो पुरानी चीजों की भी क्या होती है, कई बार बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं जो हिडन होती हैं, हमें पता नहीं होती। थैंक यू।